क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के होने या फिर ना होने की जो संदेह हो उसे क्या है पर संदिग्ध भूतकाल में हम देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम द्वितीय पीयूसी हिंदी पाठ्य पुस्तक से जो चतुर्थ सोपान है, मतलब जो व्याकरण तथा रचना भाग है, उसमें से काल परिवर्तन जो है आज उसको हम जानेंगे। देखिए, काल परिवर्तन जो करना है उस सबसे आप बहुत ही परिचित हो, क्योंकि काल के बारे में मतलब जो टेंस है उसके बारे में जो है ज्ञान आपने स्कूल की जो स्तर है वहीं पर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। फिर भी क्या है, आज हम संक्षिप्त रूप में जो है उसका परिचय यहाँ पर देखेंगे या फिर काल के बारे में जानकारी यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे। काल, काल मतलब क्या है? समय है। काल का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या है? समय है। तो यहाँ पर काल का अर्थ क्या है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। किसे काल कहते हैं? यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर काल? मतलब जिसमें यहाँ पर क्या है, जिससे यहाँ पर समय का बोध हो। क्रिया के मतलब यहाँ पर क्रिया होने के जो समय है उसका बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर काल कहते हैं। तो काल क्या करता है? काल क्रिया के किए जाने के समय को दर्शाता है। काल क्या करता है? क्रिया किए जाने के जो समय है उसको वह दर्शाता है। मतलब क्या है यहाँ पर? क्रिया के जो समय है और उसकी जो अवस्था है, उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था को वह बोध कराता है। मतलब कोई भी क्रिया, क्रिया मतलब क्या है? यहाँ पर क्रिया क्या है? एक ही है, खेलना है, मगर उसके जो समय है वह अलग अलग है। उसके जो समय है वह अलग अलग है। बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे थे, खेलेंगे, है ना? समय यहाँ पर अलग अलग है। किस तरह इसके जो समय अलग अलग है वैसे ही यहाँ पर उसके जो प्रमुख 3 भेद को हम देख सकते हैं। कौन से है यहाँ पर काल के भेद? देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके बारे में आप लोग जानते ही हो। देखिए, यहाँ पर उदाहरण के लिए जो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया था वाक्य, उसमें देखिए बच्चे खेल रहे हैं, ये किस काल में है? वर्तमान काल में है। बच्चे अभी खेल रहे हैं, वर्तमान काल है। वही बच्चे खेल रहे थे, क्या है? बच्चे खेल रहे थे, क्रिया एक ही है मगर समय उसका जो है वह अलग है, वह भूतकाल है, वह बीत चुका है। बच्चे खेल कर हो गया है, बच्चे खेल रहे थे, वह पास्ट टेंस है, मतलब भूतकाल। वही बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे मतलब यहाँ पर क्या है? भविष्यत काल के है वह वाक्य। क्रिया इन तीनों में देखिए क्रिया एक ही है मगर उसके जो काल है, समय है, वह अलग अलग है। मतलब यहाँ पर प्रमुख रूप से काल के ये जो 3 भेद है इसको हम देख सकते हैं। प्रमुख रूप से काल के ये जो 3 भेद है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये यहाँ पर हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं। तो अभी पहले हम वर्तमान काल क्या है इसको अभी हम देखेंगे। देखिए, क्या है वर्तमान काल? मतलब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान मतलब क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट टेंस। मतलब जो क्रिया है, जो काम है अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट जो चल रही है उसको जो यहाँ पर दर्शाता है वह क्या है? यहाँ पर वर्तमान है। वह वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गीता फल खा रही है, माँ पूजा कर रही है।
तो यहाँ पर देखिए गीता फल खा रही है, एट प्रेजेंट जो है वह फल खा रही है, वह वर्तमान में है। तो जो यहाँ पर क्रिया के रूप जो है यहाँ पर क्या कराता है, वर्तमान में चल रही काम को जो बोध जो कराता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। मतलब ये जो रही है, रहा है, ये आदि सभी क्या है यहाँ पर वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। देखिए वर्तमान काल के भी यहाँ पर कुछ भेद है, वर्तमान काल के भी कुछ भेद है। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ पर कुल कितने हैं? कुल 6 जो है यहाँ पर वर्तमान काल के भेद है। काल के कितने भेद है? 3 भेद है ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल करके। इससे तो आप सभी लोग परिचित ही हो। तो वर्तमान काल के अंतर्गत भी यहाँ पर फिर से हम 6 भेद मतलब 6 प्रकार जो है देख सकते हैं। तो आइए ये जो 6 भेद है वह क्या है करके आगे हम देखेंगे। देखिए पहला है यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल। क्या है सामान्य वर्तमान काल? मतलब जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप में पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया जो है वर्तमान काल में सामान्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। मतलब क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थ क्या है यहाँ पर? सामान्य रूप से यहाँ पर क्रिया चल रही है, अभी सामान्य रूप से वर्तमान में जो क्रिया चल रही है उसके बारे में यहाँ पर पता चले तो उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण को देखेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चा रोता है, सीता पढ़ती है। बच्चा रोता है, सीता पढ़ती है। देखिए यहाँ पर सामान्य वर्तकाल में ज्यादातर, वर्तमान काल में ज्यादातर क्या आती है? ता है, ती है, ते है, ऐसा ही हम देख सकते हैं। तो समझिए अगर ता है, ती है करके ऐसे आ गया वह क्या है? सामान्य वर्तमान काल है करके। तो यहाँ पर बच्चा रोता है और सीता पढ़ती है, सभी क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। अभी यहाँ पर दूसरा वर्तमान काल के जो भेद है वह क्या है? यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए अपूर्ण का अर्थ क्या है? जो पूरा ना हुआ हो, जो पूरा ना हुआ हो। मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब वर्तमान काल में क्रिया चल रहा है, अभी वह अभी पूरा नहीं हुआ है, जो काम है वह चल रहा है, जो काम है वह अभी चल रही है, वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे क्या है? बच्चा रो रहा है, राधा गाना गा रही है। देखिए क्या है यहाँ पर? अपूर्ण वर्तमान काल है, अभी भी क्या है? बच्चा रो रहा है, वह अभी भी बच्चा जो है रो रहा है, वह रोकर क्या है? चुप नहीं है अभी। मतलब जो क्रिया है यहाँ पर, रोना जो क्रिया है वह पूर्ण नहीं हुआ है। और राधा जो है यहाँ पर गाना गा रही है, ये जो गाना है मतलब जो गीत गाना है वह एक क्रिया है यहाँ पर, तो वो क्रिया भी पूर्ण नहीं हुआ है, तो अभी भी राधा गाना गा रही है। तो यह जो है यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल। क्या है नेक्स्ट? यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है पूर्ण वर्तमान काल? मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से अभी जो कार्य है मतलब जो काम है अभी अभी पूर्ण होने का जो बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल। देखिए अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या है? यहाँ पर जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल में अभी वह काम जो है चल रहा है, तो उसे क्या है? हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वही पूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या है? यहाँ पर
अभी अभी क्या है, वह जो क्रिया है वह पूरा हुआ है। वर्तमान में जो है वह जो काम है वह पूरा हुआ है, तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल यहाँ पर कहते हैं। जैसे वह आया है, मैंने फल खाए हैं। वह आया है, मैंने फल खाए हैं। देखिए आना ये जो क्रिया है अभी यहाँ पूरा हो चुका है, वह आया है, आ चुका है ना। वही मैंने फल खाए हैं, फल खाना जो है एक क्रिया है, खाना जो है एक क्रिया है। तो काय है का मतलब वह अभी अभी क्या है, खा चुका है, तो वह अभी क्रिया जो है पूर्ण हुई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल यहाँ पर हम कहते हैं। वही नेक्स्ट क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है संदिग्ध वर्तमान काल मतलब, देखिए जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, जिसमें क्रिया जो काम है वहां हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो संदेह जो है, ये जो संशय जो है प्रकट होता है, मगर पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, क्रिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये पता नहीं, वह पूर्ण हुआ है या फिर अपूर्ण है ये भी पता नहीं, उसमें संदिग्धता है, संदेह है, मगर वह वर्तमान काल में हो रही है, इसमें कोई संदेह ना हो। वर्तमान काल में यहाँ पर संदेह नहीं है, सिर्फ वह पूर्ण हुआ है या फिर अपूर्ण है इसके बारे में सिर्फ संदेह, उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शाम गाता होगा, माँ खाना बनाती होगी। अभी वर्तमान काल में माँ जो है घर में खाना अभी बना रही होगी, वह बनाती होगी, ये वर्तमान काल में माँ अभी वह कर रही है, एट प्रेजेंट जो है वह खाना बनाती होगी, मतलब खाना बना रही है ये पता है, वह बना चुकी है या फिर बना रही है, वह अपूर्ण है या फिर पूर्ण हुआ है ये पता नहीं, इसीलिए खाना बनाती होगी। वही शाम गाता होगा, अभी शाम जो है शायद गाता होगा, ये गा रहा है, उसके वर्तमान काल में कोई संदेह नहीं है, मगर वह गा चुका है या फिर गा रहा है, उसके पूर्ण और अपूर्णता में यहाँ पर संदेह है, वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये पता नहीं, ये संदेह है। इसीलिए ऐसे जो यहाँ पर वाक्य है, इसको है इस तरह के जो क्रिया के जो रूप है इसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ पर हम कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए पर तात्कालिक वर्तमान काल। क्या है तात्कालिक वर्तमान काल मतलब, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वर्तमान काल में अभी फिलहाल जो है, एट प्रेजेंट जो है जो काम है वह चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, सीता और गीता नृत्य कर रहे हैं। देखिए ये एट प्रेजेंट तात्कालिक रूप से अभी अभी जो है ये क्रिया चल रही है, मतलब देखिए वह जा रहा है, वह जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, अभी अभी जो वह वर्तमान काल में जो क्रिया है वह चल रहा है। और सीता और गीता नृत्य कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान काल कहलाती है। अभी नेक्स्ट है संभाव्य वर्तमान काल। क्या है ये, संभाव्य वर्तमान काल है। क्या है संभाव्य वर्तमान काल मतलब, जिस वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वर्तमान काल में अभी जो है ये जो काम एट प्रेजेंट जो चल रहा है, वर्तमान काल में जो काम है वहां पर चल रही है, वह पूरा होने की संभावना होती है, प्रकट हो, जो संभावना है पूरा होने की क्रिया की वह प्रकट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उसने खाया हो वह लौटा हो, जैसे उसने खाया हो वह लौटा हो, ये सभी क्या है यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए अभी वर्तमान काल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, वर्तमान काल क्या है और उसके वेद कितने हैं, उसके 6 वेदों के बारे में भी यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त की। अभी हम भूतकाल के बारे में देखेंगे। देखिए क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्या है भूतकाल, भूतकाल मतलब यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस।
जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, जो हुआ है ना। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का जो यहाँ पर पता चले, बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल यहाँ पर हम कहते हैं। देखिए, जैसे वह आया था, मोहन खेलने गया था, है ना, वह आया था, मोहन खेलने गया था, ये बीत चुका है, ये जो है बीत चुका है। तो यहाँ पर ये जो आया था गया था, ये किसका यहाँ पर बोध कराते हैं, ये जो आया था गया था, ये जो है यहाँ पर भूतकाल का ही बोध जो है कराते हैं, मतलब बीते हुए समय में क्रिया के पूर्ण होने का बोध जो है ये यहाँ पर कराते हैं। देखिए, भूतकाल के भी भेद है, जिस तरह यहाँ पर वर्तमान काल के 6 भेद थे, वैसे ही यहाँ पर भूतकाल के भी 6 भेद को जो है प्रकारों को हम देख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, संदिग्ध और हेतुमद भूतकाल। ये 6 जो है प्रमुख रूप से हम भूतकाल के जो प्रकार है, भेद है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। आइए, ये क्या है आगे हम देखेंगे। पहला है इसमें सामान्य भूतकाल। क्या है सामान्य भूतकाल? देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने के बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिस तरह हम वर्तमान काल के संदर्भ में हमने देखा था, जो वर्तमान में सामान्य रूप से जो काम जो है वो होने का वह पता चले या फिर बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर सामान्य भूतकाल जो क्रिया है, वह सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का जो बोध होता है, उसे क्या है, सामान्य रूप से बीते हुए समय में हुए क्रिया का जो बोध कराता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब मोहन आया, सीता गाई, ये जो है सामान्य रूप से क्या है, यहाँ पर भूतकाल में बीते हुए क्रिया को जो है यहाँ पर बोध होता है। मोहन आया, सीता गाई आदि। अभी नेक्स्ट दूसरा कौन सा है यहाँ पर भूतकाल का भेद? देखिए, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या है, इसको जानने से पहले ये जो आसन्न है वह क्या है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी। आसन्न मतलब क्या है, पर बहुत ही समीप। आसन्न मतलब क्या है, समीप, बहुत ही समीप, मतलब जिससे यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया जो है, जो काम है, वह अभी अभी पूरा हुआ है। भूतकाल में क्या है, जो अभी बहुत ही समीप, जब हम उस क्रिया के बारे में यहाँ पर कहते हैं, उसे कुछ ही समय पहले अगर वह क्रिया पूर्ण हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। क्योंकि भूतकाल में अभी अभी बहुत ही समीप जो है, उस समय से बहुत ही समीप जो है वह जो क्रिया है वह पूर्ण हुई है, इसीलिए उसे आसन्न भूतकाल। जैसे यहाँ पर मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैंने अभी आम खाया है। देखिए, मैं अभी सोकर उठी हूं, सोकर उठना क्या है, यहाँ पर एक क्रिया है, सोकर उठना एक क्रिया है, मगर जो मैं अभी सोकर उठी हूं, मैं अभी सोकर उठी मतलब बहुत ही समीप जो है, यहाँ पर अभी अभी वह काम पूरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या है, आसन्न भूतकाल इसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा है, पूर्ण भूतकाल। देखिए, वर्तमान काल में आपने उसके बारे में जान ली है, मतलब पूर्ण मतलब क्या है, जो पूरा हो चुका है। जिस तरह पर वर्तमान में पूर्ण हुए जो क्रिया है उसके बारे में जो बोध कराता है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर पूर्ण भूतकाल मतलब जो भूतकाल में जो क्रिया है वह पूर्ण हुई है, इसके जो बोध कराता है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, ये जो ज्ञात कराता है, इसे हम क्या है, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, राम ने रावण को मारा था। देखिए, ये बहुत ही पहले की घटना है, मतलब बहुत ये भूतकाल की घटना है। इसमें क्या एक हम देख सकते हैं, वो जो क्रिया है, अंग्रेजों ने भारत पर तभी क्या है, जो शासन है वह चलाया था, राज किया था, और राम ने रावण को मारा था।
ये कार्य जो है यहाँ पर पूरा हो चुका है, राम ने रावण को अभी मार दिया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, राम ने रावण को मारा था। इससे जो है क्रिया के पूर्ण होने का, भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने का जो बोध हो, पता चले, उसे हम पूर्ण भूतकाल यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। देखिए क्या है अपूर्ण भूतकाल मतलब, क्रिया, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, वह अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में जो क्रिया है, जो काम है, वह अभी तक क्या है, पूर्ण नहीं हुआ था, उसे क्या है यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, लता सो रही थी, मोहन गीत गा रहा था। ये जो थी, था है, ये क्या है, भूतकाल को दर्शाते हैं। मगर यहाँ पर देखिए, ये जो काम है वह अपूर्ण है। लता सो रही थी, मोहन गीत गा रहा था, अभी वह उसने गीत गाया नहीं है, मतलब पूर्ण उसने गीत को जो है वह किया नहीं है। मतलब यहाँ पर भूतकाल में क्रिया की जो अपूर्णता का जो बोध हो कराए, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। क्या है संदिग्ध भूतकाल मतलब, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में क्या है, यहाँ पर जिस क्रिया का होना अनिश्चितता रहे, होने की जो अनिश्चितता रहे, मतलब देखिए यहाँ पर संदेह रहती है, क्रिया के होने या फिर ना होने की जो संदेह हो, उसे क्या है यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल में हम देख सकते हैं, या फिर संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर वह आया होगा, पुस्तकालय बंद हो चुकी होगी। देखिए, वह आया होगा, ये भूतकाल में है, मगर वह आया है या नहीं ये संदेह है ना। पुस्तकालय बंद हो चुकी होगी, पुस्तकालय बंद हो चुकी होगी, मतलब अभी पुस्तकालय बंद है या फिर नहीं हुआ है ये पता नहीं, मगर ये भूतकाल में है, तो इसीलिए देखिए इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है हेतु हेतुमद भूतकाल। देखिए, हेतु हेतुमद ये जो भूतकाल है, इसे जानने से पहले ये हेतु क्या है, इसका जो अर्थ है जानना बहुत ही जरूरी है। क्या जानते हो आप लोग क्या है हेतु का अर्थ? हेतु मतलब क्या है, यहाँ पर कारण है। हेतु जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर क्या है, कारण है। मतलब यहाँ पर क्या है, जिसमें भूतकाल में जो क्रिया का होना जो है और एक क्रिया के होने या फिर ना होने पर यहाँ पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। मतलब क्या है, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतुमद भूतकाल कहलाती है। देखिए, एक भूतकाल में एक क्रिया जो है उसका होना दूसरे क्रिया का होना या फिर ना होने पर निर्भर करती है, मतलब उस पर डिपेंड रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। देखिए, ये भूतकाल की ही बात है, ये भूतकाल की ही बात है, मगर देखिए यहाँ पर पास होना जो है एक क्रिया है, पास होना क्या है, एक क्रिया है, तो वो किस पर यहाँ पर निर्भर है, परिश्रम पर। परिश्रम मतलब क्या है, मेहनत करना। देखिए, इसीलिए यदि तुमने परिश्रम किया होता, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते तो तुम अच्छे से अंक भी ले लेते या फिर पास भी हो जाते। तो अभी समझ में आया। देखिए, ये कारण है यहाँ पर, क्यों पास नहीं हुआ, उसका कारण क्या है यहाँ पर, क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया था, मतलब उसने क्या है, अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, या फिर उसने क्या है, पढ़ाई में मेहनत नहीं की थी, उसने एफर्ट्स जो है पढ़ाई में नहीं डाला था, इसीलिए। समझ में आया। अभी ये जो पास होना जो क्रिया है, ये क्या है,
क्यों वह पास नहीं हो पाया, उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया था। तो ये कार्य का होना या फिर ना होना दूसरे कार्य का होने या फिर ना होने पर यहाँ पर निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेतु हेतुमद भूतकाल। वैसे ही देखिए, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। देखिए यहाँ पर जाना एक क्रिया है और देखना एक क्रिया है। यहाँ पर एक लड़की कहती है, अगर मैं आगरा जाती तो मैं जरूर ताजमहल को देखती। अभी उसने ताजमहल को नहीं देखा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां आगरा ही नहीं गई, वहां जो है आगरा ही नहीं गई, तो ताजमहल कहाँ से देखेगी, है ना? तो यहाँ पर ताजमहल देखना जो क्रिया है, जो काम है, वो किस कारण से हो या फिर नहीं हो सकी? क्योंकि वह आगरा नहीं गई। अगर वह आगरा जाती तो ये काम हो जाता। कौन सा काम? वो ताजमहल देख लेती। अभी नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है? क्योंकि वहां आगरा नहीं गया है। समझ में आया? अभी क्या है, एक क्रिया का होना और ना होना जो है दूसरी क्रिया का ना होना या फिर ना होने पर निर्भर रहता है, उसे हम हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है भविष्यत काल। देखिए भूतकाल कि जितनी भी यहाँ पर वेद है, 6 वेद, उसके बारे में अभी हमने जानकारी प्राप्त की। तो आइए अभी हम ये भविष्यत काल क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्या है भविष्यत काल? मतलब क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि आने वाले समय में, आने वाला समय मतलब क्या है यहाँ पर? भविष्य में। भविष्य में क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि भविष्य में वह काम जो है होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, श्याम पत्र लिखेगा, वह आम लाएगा। देखिए यहाँ पर पत्र लिखना जो है ये क्या है? एक क्रिया है। पत्र लिखना क्या है? एक क्रिया है, एक काम है। तो अभी वह भविष्य में मतलब आने वाले समय में वह काम पूर्ण होगा, तो ये जो यहाँ पर दर्शाता है ये क्या है? यहाँ पर भविष्यत काल है। मतलब अभी वह लिखेगा, आगे जाकर भविष्य में, फ्यूचर में वह ये काम जो होता है या फिर ये जो यहाँ पर प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल। श्याम पत्र लिखेगा, वह आम लाएगा। ठीक है। अभी जिस तरह हमने वर्तमान काल में और भूतकाल में कुछ भेद देखे, वैसे ही यहाँ पर भविष्यत काल के भी कुछ भेद है, कुछ प्रकार है। कौन कौन से? इसमें सिर्फ 3 ही प्रकार हम देख सकते हैं। कौन से हैं? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतुमद भविष्यत काल। इसमें सिर्फ 3 ही यहाँ पर भेद जो है, टाइप्स जो है, वह हम देख सकते हैं। आइए वो क्या है उसके बारे में आगे हम देखेंगे। देखिए सामान्य भविष्यत काल क्या है? सामान्य भविष्यत काल मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब भविष्य में क्रिया के जिस रूप से भविष्य में सामान्य रूप से ही यहाँ पर काम का होना या फिर क्रिया का होना प्रकट हो या फिर बोध हो, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेलने जाएंगे, राम आएगा। जैसे क्या है यहाँ पर? बच्चे खेलने जाएंगे, राम आएगा। बहुत ही सामान्य रूप से जो है यहाँ पर क्रिया के होने का जो बोध है भविष्य काल में वो हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। बच्चे खेलने जाएंगे, राम आएगा। वही दूसरा कौन सा है यहाँ पर? संभाव्य भविष्यत काल। क्या है संभाव्य भविष्यत काल? मतलब क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने का पता चले, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने का पता चले, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब भविष्य में या फिर आगे जो है जो काम हो, इसकी जो संभावना रहती है या फिर इसकी जो संभावना है वो पता चले, इसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, वह विजयी होगा। देखिए यहाँ पर संभावना है, मतलब आगे जाकर शायद ही आज मतलब बाद में जो है यहाँ पर आज जो है वर्षा हो सकती है। मतलब क्या है? वर्षा हो मतलब उसकी संभावना है
किसकी संभावना है? वर्षा होने की। वर्षा का अर्थ यहाँ पर क्या है? बारिश। अभी बारिश होने की संभावना है। वो जो संभावना यहाँ पर हमें पता लगाता है या फिर बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल। नेक्स्ट, वह विजयी होगा। आगे जाकर भविष्य में, फ्यूचर में वह क्या है? विजयी होगा, वह जीतेगा। ये जो संभावना के बारे में जो बोध कराता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल। देखिए, भविष्य में यहाँ पर जो काम होता है, जो क्रिया होती है, उसकी संभावना के बारे में जो बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल। नेक्स्ट है हेतु हेतुमत भविष्य भविष्यत काल। क्या है? हेतु हेतुमत भविष्य भविष्यत काल। देखिए, हेतु का जो अर्थ है शाब्दिक को मैंने आपको पहले ही बताया था। किस संदर्भ में? भूतकाल के संदर्भ में। मतलब हेतु का अर्थ यहाँ पर क्या है? कारण है। हेतु का अर्थ क्या है? कारण है। जिस तरह यहाँ पर भूतकाल में हमने देखा था कि क्या है, जो कार्य जो है होना या फिर ना होना, भूत में एक दूसरे कार्य के होने या फिर ना होने से, होने या फिर ना होने से निर्भर रहता है, होने पर निर्भर रहता है, उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। ऐसे ही सेम है यहाँ पर, मतलब क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतुमत भविष्य भविष्यत काल कहते हैं। समझ में आया? देखिए, यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना, एक कार्य का पूरा होना भविष्य में या फिर आगे होने वाले एक कार्य पर क्या है, यहाँ पर एक कार्य के ना होने या फिर ना होने पर निर्भर रहता है, उसे हम हेतु हेतुमत भविष्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे उदाहरण को आप देखोगे ना, तभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। वो किसी भी तरह की मेहनत हो सकती है, ठीक है। देखिए, अगर क्या है, ये फल पाना जो है ये क्रिया है, तो वो किस पर निर्भर है? अभी मेहनत पर निर्भर है। तुम जैसे यहाँ पर परिश्रम करोगे वैसे ही यहाँ पर फल पाओगे। देखिए, इसीलिए अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। जैसे भूतकाल के संदर्भ में हमने देखा था कि अगर तुमने मेहनत किया होता तो तुम जरूर पास हो जाते। अभी सेम यहाँ भी वैसे ही समझ लीजिए, वो भूतकाल का संदर्भ है, यहाँ पर भविष्यत काल का। अभी भी क्या है, यहाँ पर क्या है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जरूर क्या है, तुम अच्छे से अंक प्राप्ति भी कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंक प्राप्ति करना किस पर निर्भर है? तुम कितने यहाँ पर मेहनत करोगे, उस तरफ कितना यहाँ पर मेहनत करोगे उतना अंक यहाँ पर प्राप्त करोगे। इसीलिए देखिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो जरूर उसका जो फल है तुम्हें मिलेगा। नेक्स्ट, यदि शत्रु हमला करेगा तो मुंह की खाएगा। देखिए, हमला करना और खाना यहाँ पर दो अलग अलग क्रिया है। हमला करना और खाना, ये दो यहाँ पर अलग अलग क्रिया है। देखिए, यहाँ पर यदि शत्रु हमला करेगा तो मुंह की खाएगा, ठीक है। वही वहां आए तो मैं जाऊं। देखिए, यहाँ पर भी आना और जाना दो अलग अलग क्रिया है। तो यहाँ पर मैं जाऊं, अभी क्या है, समझ लीजिए कि मुझे कहीं पर जाना है, उसके लिए मुझे क्या है, किसी के आने का इंतजार है। अभी मुझे कहीं पर जाना है तो उसके लिए किसी के आने का इंतजार है, इसीलिए वहां आए तो मैं जाऊं, वहां आए तो मैं जाऊं। तो यहाँ पर जाना किस पर, ये जो जाने की जो क्रिया है किस पर निर्भर है? आने की क्रिया पर निर्भर है, ठीक है। तो इस तरह क्या है, एक क्रिया का होना या फिर ना होना जो है दूसरे क्रिया के होने या फिर ना होने पर निर्भर करे भविष्य में, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेतु हेतुमत भविष्य भविष्यत काल हम कहते हैं। तो इस तरह अभी हमने देखिए, अभी भविष्यत काल के जो भेद है उसको भी हमने जान लिया। देखिए, काल क्या है और काल के जो भेद है उसके बारे में सभी हमने अभी ज्ञान जो है पाया। मतलब काल जो क्रिया जो है, क्रिया के जिस रूप से यहाँ पर क्रिया के होने के जो समय है उसका यहाँ पर बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद प्रमुख रूप से।
वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो हमने वर्तमान काल के अंतर्गत यहाँ पर 6 जो वेद है उसको देखा, और भूतकाल के अंतर्गत भी यहाँ पर क्या है 6 वेद थे, और अभी भविष्यत काल में हमने 3 वेद जो है देखा। तो इस तरह से कालों के बारे में जो है संक्षिप्त रूप में यहाँ पर अभी आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आपके एग्जाम में यहाँ पर किस तरह पूछेंगे, देखिए आपके एग्जाम में यहाँ पर कोई भी 3 वाक्य देंगे। तो काल ये है, तो काल परिवर्तन करना मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे वर्तमान काल से भूतकाल में काल को जो है परिवर्तन करना, और वही क्या है भूतकाल से जो है यहाँ पर भविष्यत काल में काल परिवर्तन करना। इस सब के बारे में आप लोग जानते ही हो। देखिए आपको यहाँ पर कितने अंक के लिए पूछेंगे काल परिवर्तन, 3 अंक के लिए। क्या है यहाँ पर आपको 3 वाक्य देंगे, और साइड में यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको ये निर्देश देंगे कि वह उसको जो है उस वाक्य को जो है आपको किस काल में बदलना है। अभी ये जो काल के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, उससे क्या होता है जो भी वाक्य आप पढ़ोगे उससे आप पहचान लोगे कि क्या है वो जो वाक्य है किस काल में है। तो उसे बाद में उसे क्या है, अगर वह वर्तमान में है तो भूत में या फिर भविष्य में उसका परिवर्तन जो है आपको करनी है। धन्यवाद।